में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। एलिफ गुरैल। मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या सच में? ओह खुदाया, ये तो उसी बच्चे का बाप है। मैं कीनिया जाना चाहती हूँ बाबा। खिदमत करने के लिए जाना चाहती हूँ। मैं अपनी नौकरी वहीं करूँगी। बाबा आपको मुझे इजाजत देनी होगी। मैं पता नहीं क्यों खुद ब खुद ही वहाँ खेती चली जा रही हूँ। अगर आप मना कर देंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, मगर वहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है। अब बताएं। जाओ बेटी, मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। ये तो बहुत अच्छी जॉब है डॉक्टर साहिबा। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं आप मुझे जाने से मना ही ना कर दें, लेकिन जाने से डर भी रही हूँ बाबा। आपको छोड़कर इतना दूर जो जाना पड़ेगा मुझे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी बेटी हो। उस मुल्क के लोग बहुत सी बीमारियों का शिकार हैं, खासतौर पे बच्चे। और जो मेरे ख्वाब में एक बच्ची आती थी, उसे मेरी मदद की जरूरत है। वो मुझे बुला रही है बाबा। शुक्र है, खुदा का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे वो ख्वाब दिखाया और मुझे उनकी मदद के लिए चुना। नहीं तो मैं जिंदगी से मुकम्मल तौर पर मायूस हो जाती और कभी खुद को संभाल ना पाती। बहुत अच्छा फैसला किया बेटी तुमने। ये ऐसा एहसास है जो किसी को बताया नहीं जा सकता। इसे सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है बेटी। अगर मैं रिवायती बाप होता तो कहता कि मत जाओ बेटी, मगर तुम दुनिया में कभी भी किसी चीज से मत घबराना मेरी बेटी। हाँ, बीमार तो हर जगह होते हैं, लेकिन डॉक्टर तो हर जगह नहीं होते। दुनिया के हर कोने में हमें हजारों स्टूडेंट्स मिलेंगे, लेकिन हर जगह टीचर नहीं है। बेटी, इस दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं जिनका अल्लाह के सिवा कोई भी सहारा नहीं है। हमें बस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस दुनिया में हमें कोई भी मुसीबत ज़दा अगर पुकारे तो हमें मदद के लिए जाना चाहिए। हाँ, वैसे भी अपने बच्चे को तो मैंने खो दिया। वहाँ लोगों की खिदमत करके थोड़ा सुकून मिल जाएगा। मेरी बेटी, इस दुनिया में इंसान ही तो हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक इंसान की तकलीफ का मदावा बेटी एक इंसान ही कर सकता है। सिर्फ अच्छे इंसान ही दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं बेटा। हमारे दीन ने भी हमें ऐसा करने का ही दर्स दिया है बेटी। मुझे तुम्हारे फैसले पर फख्र है बेटी, लेकिन इसके बाद अपना फैसला मत बदलना किसी भी सूरत में। हर हाल में दुखी इंसानों की खिदमत करना और सारी जिंदगी ईमानदारी से इसी रास्ते पर चलते रहना। इस रास्ते में शायद तुम्हें दुश्वारियां पेश आए, मगर तुम अलिफ की तरह खड़ी रहना और डटी रहना, क्योंकि अल्लाह मदद करने वालों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। मैं पूरे दिल से और पूरी ईमानदारी से उन लोगों की खिदमत करूंगी इंशाअल्लाह। अब तुम्हारे बाबा भी लोगों की खिदमत के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा सफर मुझसे लंबा है बेटी। अल्लाह हम दोनों को अपने मकासद में कामयाब करेगा। मेरे बाबा जैसा कोई भी नहीं, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं है मेरी जान। अल्लाह तुम्हारी सारी रुकावटें दूर फरमाए मेरी बेटी।
तुमसे कोई मिलने आया है डेनिस। एलिफ, कैसे हो? ठीक हो? तुम कैसी हो? क्या बना ग्रेजुएशन का? डिग्री मिल गई तुम्हें? हाँ मिल गई, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, यानी आज के बाद फिर मैं तुम्हें डॉक्टर एलिफ कहा करूंगा, है ना? तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ एलिफ। डेनिस, मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। खैर तो है, कोई बुरी खबर तो नहीं? नहीं नहीं, इस दफा अच्छी खबर सुनाऊंगी। मैं कहीं जा रही हूँ डेनिस, मैं लोगों की खिदमत के लिए अफ्रीका जा रही हूँ, कीनिया। अफ्रीका में? हाँ, मेरी मुलाकात बहुत अच्छे लोगों से हुई है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए लोगों की खिदमत करने जा रही हूँ। बाबा भी मान गए हैं। मुस्तहिक लोगों की खिदमत करके दुआएं लूंगी मैं। वहां जाकर उन बच्चों का इलाज करूंगी जो डॉक्टर से महरूम हैं। तुम भी मान जाओ प्लीज। प्लीज मना मत करना डेनिस, मैं अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ एलिफ? तुम जाना चाहती हो तो जाओ, नहीं भी जाना चाहती तो मत जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। कहूं भी कैसे, मैं तो खुद कैद में हूं। प्लीज ऐसा मत कहो डेनिस, भरोसा रखो। देखो, साबरी कमांडर तुम्हें ज्यादा देर जेल में नहीं रहने देंगे, छुड़वा लेंगे। देखो बाबा कैसे निकल आए हैं, इंशाल्लाह तुम भी जल्द ही रिहा हो जाओगे। पता है, एक दिन यहां से निकल ही जाऊंगा। फिर चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, तुम्हें ढूंढ लूंगा मैं। मैं उस वक्त को कभी नहीं भूल पाऊंगी जब आप दोनों मेरी जिंदगी में थी। मैंने उस दिन आपके प्यार को समझा, जिस दिन मुझसे मेरा इब्राहिम छीन लिया गया। आप हमेशा मुझे कामयाब देखना चाहती थी। आप चाहती थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, और यही आप दोनों की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं एक लंबे सफर पर जा रही हूं। मैं नहीं जानती कि दोबारा आपके पास वापस आ पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं जहां भी रहूंगी आप हमेशा मेरे साथ होंगी। किसी को अंदर ना आने देना। आप फिक्र ना करें, मैं बाहर ही खड़ा हूं, कोई अंदर नहीं आएगा। पहचान लिया है मैंने तुम्हें, मगर मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तुम कुदरत किराए के आदमी हो ना? कौन कुदरत किराए? मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ। झूठ मत बोलो मुझसे, सच बताओ, नहीं तो मार डालूंगा तुम्हें। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। बताओ कहाँ छुपाया है मेरा बेटा? किसी को नहीं छुपाया मैंने, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। बताओ, नहीं तो मार डालूंगा तुम्हें। रुको रुको, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। कुदरत किराए ने करवाया ये सब। छोड़ो इसे, चलो हमारे साथ। छोड़ो, छोड़ो।
सीधी तरह चलो हमारे साथ में। सर मैं आपके आगे उफ तक नहीं करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। सब कुछ करोगे मेरे लिए? गुज़श्ता कुछ अरसे से बहुत से मामलात उलझे हुए थे और ये उलझी हुई गुत्थियां नहीं सुलझ रही थीं। हैरतअंगेज तौर पर बहुत से राजों से पर्दा उठने लगा है। इन तमाम जराइम की कड़ियां एक ही कड़ी से मिलती हैं। जी हां, कमांडर कुदरत कराए। साबिक कमांडर कुदरत कराए ने न सिर्फ अपनी अहलिया को कत्ल किया बल्कि मुल्क में होने वाले लातादाद बम धमाकों में भी कुदरत कराए का ही हाथ था। अहम बात यह है कि कुदरत कराए की बेटी भी एक लड़की के कत्ल में मुलविस पाई गई है। साबिक कमांडर कुदरत कराए के तमाम जराइम से पर्दा उठ चुका है। अब हुकूमत और अदलिया कुदरत कराए को उसके संगीन जराइम की क्या सजा देती है, इस हवाले से फिलहाल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। मगर अहम बात यह है कि साबिक कमांडर ने सर आपसे कोई मिलने आया है। बावजूद ऐसा क्यों किया और किसके इशारे पर किया, इसी बारे में पता लगाना मुल्क कौम के लिए इंतहाई जरूरी है। नाजरीन, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साबिक कमांडर कुदरत कराए ने अपनी अहलिया इंजी मैडम को सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे फेंक दिया। इस वाक़े के बाद इंजी मैडम की हलाकत की खबरें मंजरेआम पर आईं, मगर दर हकीकत इंजी मैडम को कत्ल किया गया। सर आपने बताया होता मैं खुद आ जाता। इंजी मैडम के कत्ल मुबारक हो। कई साल पहले जो हमने फैसला किया था अब यकीन हो गया कि वो सही था। नवाजिश है आपके सर, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, तुम्हारी मेहनत और लगन भी शामिल है। जैसा कि तुमने बहुत से काम हमें बगैर बताए भी किए हैं लेकिन हमें वो बहुत पसंद आए। जब इंसान अपने हालात से तंग आ जाता है तो ऐसे ही काम करता है। बेफिक्र हो जाओ, अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सर मैं आपके आगे उफ तक नहीं करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। सब कुछ करोगे मेरे लिए? जी सब कुछ। इस दफा मैं तुमसे कुछ ऐसा काम करवाना चाहता हूं जो तुम्हारे पहले कामों से मुख्तलिफ होगा। क्या काम है सर? ये जरा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। आज तक हमने तुम्हें जितने भी काम दिए तुमने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा मैं। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। पहले ये सब मैंने मुकम्मल किया था, और अब ये सब कुछ तुम करोगे सुफियान। समझो ये सब तुम्हारे पास मेरी अमानत है। मुझे यहां से निकलना होगा। वो आदमी जरूर कुछ जानता है, उससे बात करनी होगी। बात सुनो, मुझे इसी वक्त इंस्पेक्टर से मिलना है। अल्लाह के हवाले। हमें तुम एयरपोर्ट तक क्यों नहीं आने दे रही हो? एयरपोर्ट तक आने की क्या जरूरत है सुहेला? हमने मिल लिया ना यहीं पर। एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है?
बिल्कुल भी लड़ाई मत करना। क्या हुआ है? तुमने तो इस बेसिन पे कब्जा ही कर लिया है। अपने काम से काम रखो, समझे? आगे से बहस करते हो। पीछे हटो। एलिफ साहिबा, आप ही हैं क्या? ओह, खुशामदीद एलिफ। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, एक और बात भी है। तुम्हारा बेटा। क्या बेटा? देखना भी